दुर्गा माता जी सबसे दिक्कत किसको होती है? दुर्गा माता जी है जब त्योहार निकालते हैं इसी को होती है। दुर्गा माता की मूर्तियां रखनी बनने देती है की बोलती की करबे ना हम ही तकबे ना इसका अब कुछ चलबे ना बंगाल जीतबे हम। कौन जीतेगा इस बार? मोदी। हाँ अच्छा, एसआईआर के डर से ममता जी बोल रही हैं कि एसआईआर से लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हैं, बंगाल छोड़ रहे हैं। अरे ममता जी है कौन? 20 साल से सीएम है वेस्ट बंगाल। एक मिनट हिंदू हो के हिंदुओं का साथ ना देना देशद्रोह कहता कि नहीं कहता भाई? बोलो कहता ना हम सिख हैं, हम सिखों के साथ खड़े हैं, हमारा सिर भी उतार दो हम सिखों से परे नहीं होंगे। ये बड़ा है पाया है सिख से खड़े हैं, सनातन धर्म हमारा भाई है, हम इनकी फौज हैं, इनके साथ खड़े हैं। हाँ तो मुसलमान भी तो भाई हैं, मुसलमान डर रहा है एसआईआर से। मुसलमान हमारी बेटियों की इज्जत लूटने वाला वो मुसलमान जो गाड़ियां भर के पाकिस्तान से हमारी बहू बेटियां की भेजी हैं वो मुसलमान। आज जो मेरी बहन को पाकिस्तान में रख लिया उन धक्के से वो मुसलमान सारे गद्दार हैं ये। जहाँ महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी वहीं गुरुओं ने शहीदियां दी थी, छोटे छोटे बच्चे वार दिए, अपने पुत्र वार दिए, क्या और क्या चाहिए? उसके बाद भी अगर हम नतमस्तक नहीं हो सकते, उसके बाद भी हम अगर एक असली इंसान जिसको पहचान मिलनी चाहिए उसे नहीं दिला सकते और देश में बाबर डाबर को महान बताएंगे तो हमारे से बड़ा गद्दार कौन होगा? हमसे बड़ा गद्दार नहीं हो सकता। क्या बोलेंगे? देश में एसआईआर चल रहा है, हर राज्यों में तैयारी हो रही है एसआईआर की, बंगाल में भी हो रहा है, पर ममता दीदी बोल रही है कि एसआईआर खतरनाक है, उस देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है एसआईआर। ममता बहन क्या है, हिंदू है या मुसलमान है? सर हिंदू है, हिंदू है, इतनी बड़ी हिंदू है, सनातनी है, हिंदू है ना। जो अपनी माता है, क्या नाम है उसका बंगाल में? दुर्गा माता। दुर्गा माता जी सबसे दिक्कत किसको होती है? दुर्गा माता जी है जब त्योहार निकालते हैं इसी को होती है। दुर्गा माता की मूर्तियां रखनी बनने देती है की बोलती की करबे ना हम ही तकबे ना इसका अब कुछ चलबे ना बंगाल जीतबे हम। कौन जीतेगा इस बार? मोदी। हाँ मोदी तो बोलते हैं कि मोदी चोर है, देश का चौकीदार चोर है, देश का चौकीदार वोट चोर है। करो मोदी की तरफ से मैं खड़ा हूँ, मेरे ऊपर पर्चा दर्ज कराओ, नहीं तो जो चोर कहता है उसके ऊपर पर्चा दर्ज कराओ। बोलो जय श्री राम। बोलो कि देश के लिए खतरा है, एसआईआर होने से मुस्लिम समाज डरा हुआ है। भाई साहब जो पप्पू हुआ है उसको ये नहीं पता कि मैं इंसान हूँ, बंदा हूँ कि जानवर हूँ। जनेऊधारी ब्राह्मण है वो, मुसलमान है वो, किसने बोल दिया आपको? बोलते हैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ मैं, मेरे से बढ़ के ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकता है कोई। से ब्राह्मण बन गए वो कब से? हमेशा से ही थे बाबूजी। अरे भाई इसका दादा कौन था ये बताओ पहले। फिरोज कौन था? गेंडी थे, मुसलमान था। मुसलमान थे। हाँ मुसलमान था भाई, बताइए इनको। फिरोज के फादर कौन थे? जहांगीर। पढ़ो ना। अब कौन से, हम तो ये कहते हैं भैया कौन से ईसाई धर्म में जहांगीर और फिरोज पैदा होते हैं हमें बताओ। तो ये सिर्फ गुमराह करना, और इतना सो को लव था तो इंदिरा जी बंटवारे के वक्त जब आई तो फिरोज गांधी को छोड़ के 2 बच्चे लेकर के क्यों आ गई थी, ये भी बता दो। अच्छा, पर ये भी बोला जा रहा है कि एसआईआर से हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो खतरे में आ रहा है। भाई जी कोई खतरा नहीं, पहले तो अमिताभ बच्चन बताए कि भी उसका जो इंदिरा का पिता कौन था? नहीं नेहरू था। नेहरू से उसका रिश्ता क्या है बताए है? जो अमिताभ बच्चन है वो क्या लगता है उसका? जी ये बताइए ना, एसआईआर से खतरा क्यों है? ममता बनर्जी क्यों बार-बार बोल रही है कि खतरा है, खतरा है? में जाते हैं, हर दुनिया में जाते हैं, साला कहीं खतरा नहीं है। इन जो देशद्रोही होते हैं ना उनको हमेशा खतरा ही होता है। ये देशद्रोही हैं तब इनको खतरा है, हमें कोई खतरा नहीं है। सनातन धर्म हमारे साथ खड़ा है, हम सनातन धर्म के साथ खड़े हैं। लोग तो बोलते हैं कि सनातन जो है, हिंदू जो है, हिंसा फैलाते हैं। राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर ये बात कही थी और आप उन्हीं के साथ खड़े हैं। हम एजे रिक्शे को बस बोल दे तो मान लोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं माने। तो हम उसकी बात क्यों माने? राहुल
गांधी ऑपोजिशन ऑफ लीडर है ना। वो है ही नहीं, अब क्यों गांधी बोल रही है उसको? चलिए राहुल जी बोलते हैं, ये तो ठीक है। राहुल खान बोलो उसको। SIR के डर से ममता जी बोल रही हैं कि SIR से लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हैं, बंगाल छोड़ रहे हैं। अरे ममता जी है कौन? 20 साल से CM है वेस्ट बंगाल। एक मिनट, हिंदू हो के हिंदुओं का साथ ना देना देशद्रोह कहता कि नहीं कहता भाई? बोलो। कहता ना हम सिख हैं, हम सिखों के साथ खड़े हैं, हमारा सिर भी उतार दो, हम सिखों से परे नहीं होंगे। ये बड़ा है, पाया है, सिख से खड़े हैं, सनातन धर्म हमारा भाई है, हम इनकी फौज हैं, इनके साथ खड़े हैं। हाँ, तो मुसलमान भी तो भाई हैं, मुसलमान डर रहा है SIR से। मुसलमान हमारी बेटियों की इज्जत लूटने वाला वो मुसलमान जो गाड़ियां भर के पाकिस्तान से हमारी बहू बेटियां की भेजी हैं वो मुसलमान। आज जो मेरी बहन को पाकिस्तान में रख लिया धक्के से वो मुसलमान। सारे गद्दार हैं ये, जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान हमें दे दो, इनको एक टोटा दे देते हैं यहाँ। बोलो भाई, मंजूर है ना? हाँ बोलो। बोला जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में SIR जब से लागू हो रहा है, आम नागरिकों इससे परेशान, आम नागरिक के वोट कट रहे हैं, बॉर्डर से वो बांग्लादेश जा रहे हैं। अरे मेरी बेटी कुछ नहीं हो रहा, कहते हैं जब हाथ नहीं पहुंचता ना फिर हम क्या बोलते हैं, तू गोड़ी, ये काम है। अब वोट इनको कोई देके राजी नहीं है। सनातन जाग चुका है, सिख धर्म को पता चल चुका है कि गद्दार सबसे बड़ी कांग्रेस है, क्योंकि हमारे जो गुरुद्वारों में गोलियां चलाई इन्होंने, हमारे टैंक चलवाए इन्होंने। हम भूल जाएंगे कांग्रेस को, एक देशद्रोह को भूल जाएंगे। इस दिल्ली में जींदे हमारे सिख भाई जाले हैं, हम भूल जाएंगे। सबसे बड़ा अगर कोई देशद्रोही है ये कांग्रेस है। पर कांग्रेस ने आपको आजादी दिलाई, पूरे देश को आजादी दिलाई, ये बात भी तो मत भूलिए। किसने दवाई है? बोलते हैं कांग्रेस पार्टी। अरे कौन महात्मा गांधी? हमारा बापू गुरु गोविंद सिंह जी। जावे 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 धन धन साहब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने पवित्र चरणों कमला नु पावे। सत श्री अकाल। कांग्रेस बोलते हैं कि हम इस देश के लिए मेरे अपने परिवार के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। कितने लोग मर गए? हमने दिया 95%। एक मिनट, 95% दिया है। हम कसम खाते हैं धरती की, 95% कुर्बानी हमने दी है। देश से ज्यादा हमने करवाया, फांसी पे हमें चढ़ाया गया। ये गांधी परिवार ने हमें भगत सिंह को फांसी पे चढ़वाया। भगत सिंह ने छोड़ रहे थे अंग्रेज, इन्होंने साइन किए, चढ़ा दो। पाजी इमोशनल क्यों हो रही? इमोशनल मत होइए। इमोशनल मत होइए पाजी। क्यों ना होए, गद्दारों के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। अच्छा पाजी इमोशनल हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को आजादी कभी नहीं दिलवाई, हम लोगों ने देश को आजादी दिलाई है। कहते हैं लाखों ने गोलियां और हजारों ने लाठियां खाई हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपनी जान गंवाई है, और ये मूर्ख कहते हैं आजादी इन्होंने दिलाई है। जूता उतार के मारो, भगत सिंह देने वाली कौम है, ठीक है। गुरुओं की शहीदियां जिन्होंने पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं तो एक बार बंगला साहिब गुरुद्वारे जाओ, म्यूजियम बना हुआ है, पता चलेगा कि इस सनातन धर्म को बचाने के लिए जहां महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, वहीं गुरुओं ने शहीदियां दी थी। छोटे छोटे बच्चे वार दिए, अपने पुत्र वार दिए, क्या और क्या चाहिए? उसके बाद भी अगर हम नतमस्तक नहीं हो सकते, उसके बाद भी हम अगर एक असली इंसान जिसको पहचान मिलनी चाहिए उसे नहीं दिला सकते, और देश में बाबर डाबर को महान बताएंगे, तो हमारे से बड़ा गद्दार कौन होगा? हमसे बड़ा गद्दार नहीं हो सकता। अच्छा क्या बोलेंगे वेस्ट बंगाल में जब से SIR लागू हुआ है, ममता दीदी ने लेटर लिखा है चुनाव आयोग को कि आप ये कैसे भी करके ये चुनाव आयोग जो कर रही है SIR, इसको रुकवाइए। यहाँ पे लोग अपनी जानें दे रहे हैं, बहुत ही खतरनाक है ये। कौन दे रहे हैं? हम तो नहीं दे रहे, हम भारत के नागरिक हैं। जो नागरिक नहीं है वही दे रहे हैं ना, और जो नागरिक नहीं है वो घुसपैठी है, वो वैसे गोली से मरेगा, या वहां जाके भुखमरी से मरेगा, या यहाँ जाकर के जेल में मरेगा। तो जाने तो दर्द ममता को क्यों हो रहा है? और जो लेटर ये केंद्र को लिख रही है, लेटर में लिख कि कैसे कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ने 613 करोड़ रुपए के वो सफाई करने वाले ट्रक खरीदे हैं, किराए पे लिए हैं, जिनकी जो मूल चीज मतलब जो उनकी रेट है, जो उनका प्राइस है वो कितना 42 करोड़ रुपए, और 613 करोड़ रुपए में 7 साल के लिए किराए पे लिया। इससे बड़ा घोटाला कहीं देखा है क्या? उस पर लेटर लिखो कि जांच हो।
वो नहीं कराएंगी ये। अच्छा, पर चुनाव आयोग अगर ये SIR करवा रहा है तो इससे विपक्ष को क्यों डर लग रहा है, ममता दीदी को क्यों डर लग रहा है? क्योंकि उनको पता है वोट बैंक तो उनका वही है, घुसपैठिए। देश का अच्छा सच्चा नागरिक कहाँ इनको वोट दे रहा है? अगर दे रहा होता तो बिहार सबसे बड़ा उदाहरण है, हरियाणा दूसरा उदाहरण है, महाराष्ट्र तीसरा उदाहरण है, दिल्ली चौथा उदाहरण है जहाँ अभी हाल ही में चुनाव हुआ है। अच्छा और सच्चा भारत का नागरिक इनके साथ चलने को अपने मतलब पग पैर है ना, जो पग उस तरफ जा भी रहे हैं ना, तो वो पलट रहा है कि उन लोगों के साथ नहीं चलना जिन्होंने देश को बांटने में और काटने में योगदान दिया हो। क्या बोलेंगे, आपको भी लगता है कि SIR से विपक्ष इतना डरा हुआ क्यों है, सहमा हुआ क्यों है बेचारे? मेरी तो एक मिनट राम से, चोर की दाढ़ी में तिनका, डरता कौन है? चोर। जो सच्चा होता वो तो डरता ही नहीं है। हम तो डरते नहीं है। हमारे जो मोदी साहब हैं वो बैठे हैं आराम से कुर्सी पे, अगर कोई बात है हम खड़े हैं, लेके चलो, कहाँ लेके चलना है? बोलते हैं कि मोदी जी जो है वो बस ऐसे ही हवाबाजी है, 56 इंच का सीना है, पर राहुल गांधी के आगे वो टिक नहीं सकते हैं, इतना मजबूत सीना है राहुल गांधी। अरे वो अपने आप नहीं टिप सकते, वो मोदी के सामने कैसे कर जाएंगे? अच्छा, ये क्या होता है? ये क्या होता है? कोई प्रधानमंत्री को तू मेरी बेटी जैसी है, कोई आंख मारता है, कोई जप्पी पाता है, फिर आके ऐसे करता है? ये क्या हो गया? नहीं बेटी, तू मेरी बेटी जैसी है। एक प्रधानमंत्री को ये इज्जत होती है। पर आप अगर उनको मौका नहीं देंगे राहुल गांधी को, तो जो सपना है कांग्रेस का कि एक बार देश के प्रधानमंत्री बने राहुल गांधी, ये सपना कैसे पूरा होगा अगर आप जैसे लोग मौका नहीं देंगे? क्या देश को मरवाना है? क्या खत्म कराना है देश को? चोरों के हाथ में लाठी नहीं दी जाती, वो खुद चोर बन जाते हैं। जो चौकीदार है ना, जो असली चौकीदार है वो मोदी जी हैं। कोई पैसा घर में नहीं देते भाई, इसके अभी भी पतंग बेचते हैं। सुनिए इधर, आज भी वो पतंग बेचते हैं। उसकी जो वाइफ है आज भी वो नौकरी करती है। कौन सच्चा है कौन गलत है? पर ये भी तो बात है ना कि विपक्ष बोलता है कि बस हिंदू मुस्लिम करवाते हैं ये भाजपाई, मोदी जी बस हिंदू मुस्लिम। अरे हम सिख खड़े हैं सबके साथ, कहाँ करा रहे हैं भाई? मुसलमान तो है ही नहीं हमारे भारत के। मुसलमान आपके भाई नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मुसलमान भी तो इसी देश के हैं, उनका भी तो खून बहा है देश की आजादी में। नहीं, हमने 2 देश दिए उनको, कौन से देश के दिए? पाकिस्तान, बांग्लादेश है, 2 दे दिया ना। अब क्या उसको हमारी जान चाहिए? क्या चाहिए? हमारी बहू बेटियों को भगा भगा के लेके जा रहे हैं, और क्या दे रहे हैं उनको? सहमत है सर, आप बोल रहे हैं कि मुसलमान भाई नहीं हो सकता, मुसलमान को हमने 2 देश दे दिए। इनकी सोच ही गलत है तो क्या इलाज है? सोच गलत है उनकी। हाँ, इनकी सोच गलत है। बोल रहे आपकी सोच ही गलत है। अच्छा, मेरी सोच गलत है? पाकिस्तान में भी हमारी बेटी रख ली जो मत्था टेक। एक मिनट, पहले बात सुनिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। हिंदुस्तान में सब बराबर हैं। सबसे गद्दार मुसलमान है। सब बराबर नहीं हो सकते। जब उनका देश मिल जाए तो वो बराबर नहीं हो सकते।